सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिल जाती हैं। अन्यथा अक्सर ऐसा देखा गया है कि समय पर समझ नहीं आती है और जब तक समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। तो आइए ऐसी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जीवन के बहुत बड़े रहस्य को समझने जा रहे हैं। एक बार राजा था एक, और उम्र उनकी हो चली थी। उन्होंने एक अपने राजसभा में एक कार्यक्रम करवाया और वहां पर जो है ना एक प्रसिद्ध नर्तकी जो थी उस राज्य की, उसको जो है ना उन्होंने बुलाया। साथ ही उन्होंने अपने गुरुदेव को भी निमंत्रण दिया कि गुरुदेव आ जाइए, एक विशेष कार्यक्रम जो है ना राजमहल में होने जा रहा है। तो उनके गुरुदेव भी आ गए और वहीं पर पूरी सभा, सारे मंत्री जो है ना वहां पर बैठे हुए थे। वो जो नर्तकी थी वो बहुत अच्छी नर्तकी थी उस राज्य की। वो जब नाचना शुरू करती हैं तो वहां पर सभा में सब बैठे हुए थे। राजा भी था, राजा की पुत्री राजकुमारी भी बैठी हुई थी, उनका पुत्र जो राजकुमार था, आने वाला जो राजा था भविष्य का, वो भी बैठा हुआ था, उनके पूज्य गुरुदेव भी बैठे हुए थे और अन्य सभी मंत्रीगण भी वहां पर बैठे हुए थे। तो वो जैसे ही वो आए थे, उनके गुरुदेव आते ही उन्होंने महाराज श्री ने क्या किया कि ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं आप रख लीजिए। जब वो नृत्य करे तो आपके पास तो वैसे कुछ है नहीं देने के लिए, तो ये मुद्राएं जो है ना आप उनको दे देंगे। गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, वैसे हमारा तो अधिकार आशीर्वाद देने का, पर चलिए आप कह रहे हैं तो दे देंगे। वो बैठ गए, नृत्य शुरू हो गया, सभी देख रहे थे और देखते देखते अचानक से जब वो नृत्य कर रही थी, जो तबला वादक था, जो तबला वहां पर बजा रहा था, तो नर्तकी की नजर उसके ऊपर पड़ी और उन्होंने देखा कि तबला वादक को नींद आने लगी थी और कहीं ना कहीं वो नींद का झटका सा जैसे उसने महसूस किया, क्योंकि जो रोजाना साथ काम करते तो उनको पता लग जाता है उनकी लय से ही। तो उन्होंने समझ लिया नर्तकी ने कि भाई तबला वादक को नींद आ रही है। तो वो नर्तकी जो है नृत्य के साथ साथ 2 लाइनें बोलती है उस तबला वादक को सजग करने के लिए। वो क्या लाइनें थी कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गए बिताए, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गए बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। बहु बीती थोड़ी रही, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गए बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब नर्तकी ने ये बात बोली और सब, वो तबला वादक तो उठ ही गया नींद से, लेकिन सबकी आंखें खुल गई और बीच में ही सबसे पहले उनके पूज्य गुरुदेव जो है खड़े हुए। जितनी मुद्राएं राजा ने दी थी वो भी, और स्वयं के पास जो मुद्राएं थी वो भी जाकर के उन्होंने नर्तकी को दे दी। साथ ही जो राजकुमारी थी, राजा की बेटी जो थी, उन्होंने 9 लखा हार अपने गले से निकाला और वो नर्तकी को दे दिया। जो राजकुमार वहां पर बैठा हुआ था उसने पूरे मतलब स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली और एक हार गले से निकाल करके उस नर्तकी को दे दिया। तो जब सब ऐसे दे रहे थे, उसको सम्मान दे रहे थे, तो राजा को अचानक से एकदम से दिमाग में आया कि ये सब क्या हो रहा है। तो राजा ने कहा कि रुको, तो सबको वहीं पर रोक दिया और तुम ये क्या कर रहे हो बे, इसने 2 लाइनें ही तो बोली हैं और तुम नर्तकी ये 2 लाइनें बोल करके हम सबको लूट करके ले जा रही हो यहां से। नर्तकी ने कहा कि महाराज मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा था। तो इससे पहले राजा कुछ आगे बोलते तो गुरुदेव जो थे वो उनके बोले कि महाराज 1 मिनट रुकिए, जो नर्तकी ने 2 लाइनें बोली हैं कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गए बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस बात का अर्थ सबने अलग अलग लिया है। अब मैंने जो इस बात का अर्थ लिया है वो ये लिया कि मैंने सारी उम्र साधना में बिताई, सारी उम्र ध्यान योग में बिताई और अब मैं उम्र के इस पड़ाव में आकर के यहां पर बैठ करके नृत्य देख रहा हूं।
आखिरी पल में जो है ना ये कलंक मेरे माथे पर लग जाएगा। तो बहू बीती थोड़ी रही, अब तो सारी बीत गई थी, थोड़ी सी बची हुई थी। एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए, एक छोटी सी गलती के कारण ये कलंक मेरे माथे पर लग गया। तो इस नर्तकी ने आज मेरी आंखें खोल दी और मैंने अपना सब कुछ इसको दे करके मैं वापस यहां से कमंडल उठा रहा हूं और निकल रहा हूं अपनी साधना के लिए। वो निकल गया। साथ ही राजकुमारी बोलती है कि पूज्य पिताजी, हमारे जो पूज्य गुरुदेव जी हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मुझे इस कहानी से जो चीज, मुझे इन 2 लाइनों से जो चीज समझ में आई वो ये आई कि आज आपके महावत के साथ रात्रि को मुझे भाग जाना था, क्योंकि इतनी उम्र मेरी हो गई है, आपने मेरा विवाह किया ही नहीं। तो अब मैं जो है ना, आज हमने प्लान कर लिया था कि आज रात को हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इस नर्तकी की इन 2 लाइनों से मुझे एक बात समझ में आई कि इतनी उम्र निकल गई है, कुछ दिनों में और सही महाराज शादी, पिताजी श्री शादी करवा ही देंगे, तो क्यों अंत समय में मैं पिताजी के माथे पर एक कलंक लगा करके यहाँ से भागूं। तो मैंने वो निर्णय मन ही मन बदल दिया था और उसी से खुश होकर के मैंने इसको ये 9 लाख का हार दिया। इसके साथ ही जो राजकुमार था वो बोलता है कि पिताजी, मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी नर्तकी की इन 2 बातों से एक बात समझ में आई, क्योंकि आप इतने दिनों से, आप इतने बूढ़े हो गए हो, आपके बस का भी कोई काम नहीं रहा है और आप मुझे राजा बना ही नहीं रहे, मेरा राज तिलक कर ही नहीं रहे थे। तो मैंने भी ये प्लान कर रखा था कि आज रात को आपको मार देना है और आपको मार करके मैं राजगद्दी को हासिल करूंगा। लेकिन जब इस नर्तकी ने ये बात बोली कि बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गए बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए, कि इतना समय बीत गया है, कुछ दिन और से ही महाराज जी क्या साथ थोड़ी लेके जाएंगे राज को, पिताश्री साथ थोड़ी लेके जाएंगे, आज नहीं तो कल दे ही देंगे, राज्य तो मेरा ही है, तो राज तो मुझे ही करना है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि क्यों कुछ समय के कारण मैं अपने माथे पर एक कलंक लगवा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने अपना निर्णय बदल दिया और उसी से खुश होकर के मैंने राजकुमारी को ये सारा स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो प्रिय बंधुओं, यही चीज़ है कि हम क्यों यहाँ पड़े हुए हैं, क्यों, किस काम के लिए हम पैदा हुए हैं, उस चीज़ को समझ करके आप निर्णय लें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और हमारे सब्र का जो बांध है वो टूट जाता है, जबकि हो सकता है कि उसके अगले ही क्षण आप वो कार्य आपका पूरा होने वाला हो, हम वहां से पीछे हट जाते हैं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि ब्रह्म जो मुहूर्त है उसका जो अंधेरा होता है, उस समय ब्रह्म मुहूर्त का अंधेरा सबसे घनघोर होता है। पूरी रात में इतना अंधकार नहीं होता जितना उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में होता है। और जो उस ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे को देख करके पीछे हट जाएंगे वो सूर्य की किरण को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि उस ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे के बाद में सूर्य की किरणें रोशनी लेकर के आपका इंतजार कर रही हैं। तो जो उसको पार कर जाएगा वो उसकी रोशनी का जो है आनंद ले पाएगा। तो प्रिय बंधुओं, कई बार सब्र का बांध टूटने लगता है, तो उस समय ये 2 बातें, 2 लाइनें आप मन में दोहराना कि बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गए बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। कमाल की बातें हैं दोनों लाइनें। तो परमपिता परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे और इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।